नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 नवंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग की डेट में किया बदलाव, 28 को नहीं अब 27 नवंबर को होगी। कुमारी शैलजा का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, कांग्रेस नेता ने हुड्डा पर साधा निशाना। स्थायी बिजली कर्मियों की दुर्घटना मृत्यु पर बीमा कवर 50 से बढ़ाकर 90 लाख रुपए किया। साथ ही अनुबंध आधार पर कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना राशि मृत्यु कवर भी 15 लाख रुपए किए। हिसार के लुवास में जल्द होगी विभिन्न पदों पर भर्ती, सरकार ने दी अनुमति। हरियाणा में 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा खाद बीज व कीटनाशक दवाइयां बेचने का लाइसेंस। हरियाणा में एयरफोर्स का एयर शो, राफेल जगुआर ने भरी उड़ान, पैराशूट से उतरे जवान, आकाशगंगा व सूर्य किरण ने दिखाई करतब। हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा, जल्द होगी 20,000 पदों पर भर्ती। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है स्कूल तो परिवहन सुविधा देगी सरकार, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। 17 साल बाद पीजीटी संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति सूची हुई जारी, 2007 से कर रहे थे इंतजार। कुरुक्षेत्र में किसानों की जन आक्रोश रैली, गुरनाम चढ़ोनी बोले, समर्थकों ने चाहा तो 2024 के चुनाव में उतरेगी बीकेयू। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन, तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी, राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका खारिज की थी। इंस्टाग्राम पर रील्स डाउनलोड कर सकेंगे यूजर्स, कंपनी ने सभी के लिए फीचर रोल आउट करना शुरू किया, पहले यह केवल अमेरिका में अवेलेबल था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में क्लर्क के पदों पर आई भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करे आवेदन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा रन चेज, पहला T20 मैच 2 विकेट से जीता, कप्तान सूर्या ने 42 गेंद पर बनाए 80 रन। और अब डॉक्टर बनने के लिए 12वीं में बायोलॉजी पढ़ना जरूरी नहीं, मैथ स्टूडेंट भी नीट UG एग्जाम दे सकेंगे, NMC ने जारी की नई गाइडलाइंस। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन बाद मौसम बदलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 2 दिन मौसम साफ व खुश्क रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 25 से 28 नवंबर के दौरान राज्य में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। बीच बीच में बादल छाए रहने तथा हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 27 नवम्बर रात्रि या फिर 28 नवम्बर को राज्य के कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मौसम परिवर्तनशील रहने से इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट तथा रात्रि के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद मौसम आमतौर पर खुश्क संभावित रहेगा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा गुरुवार को हिसार पहुंची। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद वे लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होंगी। प्रदेश के सभी 10 लोकसभा सीटों में यात्रा निकालेंगी। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। हालांकि कुछ नेता उन्हें निमंत्रण नहीं देते हैं, लेकिन वे सब नेताओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। हिसार में पत्रकारों से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। हम जनता के बीच जाकर कैसे कह सकते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर डिप्टी सीएम बनाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, अब विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। फिलहाल किस सीट पर चुनाव लड़ा जाए ये हाईकमान तय करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जो जहरीली शराब से यमुनानगर अंबाला में दुर्घटनाएं हुई हैं, उस मामले में हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, अब वे सब जेल में हैं। सीएम ने बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में L13 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 3 यमुनानगर में केस दर्ज कर 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 3 मुकदमे अंबाला में दर्ज करके 16 की गिरफ्तारी की गई है। सीएम ने चंडीगढ़ में बताया कि इस कांड में 4 लाइसेंसधारी शामिल हैं, इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। सरकार ने सख्त कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती दोबारा से न हो सके। हरियाणा के पुलिस विभाग में 372 IAS सस्पेंशन केस में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस महानिदेशक DGP की रिपोर्ट में 13 जिलों के जांच अधिकारियों का ही जिक्र होने पर अनिल विज सवाल खड़े कर चुके हैं। अब अनिल विज ने अन्य 9 जिलों पर अपनी नजरें जमा दी हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में बचे हुए जिलों की रिपोर्ट गृह विभाग के अधिकारियों से तलब कर ली है। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार माने तो अनिल विज लगातार अपने ऑफिस से इसका अपडेट ले रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 9 जिलों के पेंडिंग केसों की रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच जाएगी। हरियाणा पुलिस के 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के मामले की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अनिल विज सवाल खड़े कर चुके हैं। अनिल विज ने मंगलवार को गृह विभाग की मीटिंग में रिपोर्ट को मिसलीड करने वाला करार दिया। अनिल विज कह चुके हैं कि पहले या फिर नई वाली, दोनों में से कोई न कोई तो एक रिपोर्ट झूठी है। इस मामले में किसी न किसी ने तो सरकार को मिसलीड करने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने कहा कि मैंने इस मामले में होम सेक्रेटरी को कहा है कि इसकी जांच करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करे। जिसने भी गुमराह किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में बदलाव कर दिया गया है। अब 28 नवंबर को जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी अब वह 27 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शाम 4 बजे हरियाणा सचिवालय में मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय की जाएगी। साथ ही हरियाणा में अब चुनावी साल शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार कुछ नई योजनाओं पर भी इस मीटिंग में मुहर लगा सकती है। अंबाला में इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन कर रही है। शॉप 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर पहले दिन 1 घंटे से अधिक समय तक एयर शो चला। यह सबसे पहले जगुआर ने उड़ान भरी। एयर शो में राफेल और आकाशगंगा व सूर्य किरण टीम ने भी करतब दिखाए। एयर शो यूट्यूब पर भी लाइव दिखाया गया। पहले टाइमिंग सुबह 10:30 बजे की थी, लेकिन एयर शो दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। आकाशगंगा टीम ने हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट से स्काई डाइविंग की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ोनी की पीपली अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली हुई। रैली में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव रैली में पहुंचे। बागपत के विधायक गुलाम अली मोहम्मद मंच पर पहुंचे। किसान रैली में गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि किसानों के हित के लिए अगर उनके समर्थकों ने चाहा तो भाजपा 2024 के चुनावी रण में उतरेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में किसानों की आवाज उठाने के लिए किसानों के बीच में से सांसद या फिर विधायक होने चाहिए। किसानों की इस रैली के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने आमंत्रित किया है। इन नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के जयंत चौधरी, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि करने के लिए कई बड़े नेता इसमें शामिल रहे। वहीं रैली को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने दावा किया कि यह रैली एक बार फिर से इतनी ही बड़ी साबित होगी जिससे कि किसान सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। इस रैली को कई मुद्दों के लिए रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य व किसानों की अन्य मांगों पर भी आवाज बुलंद की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में पंजाबी समाज अपने राजनीतिक हक के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। कांग्रेस से मांग की गई है कि वे चुनाव में पंजाबी चेहरे को ही प्रत्याशी बनाएं। चेतावनी दी गई है कि अगर कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे बगावत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पंजाबी समाज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनआईटी 86 विधानसभा और बरखल विधानसभा क्षेत्र में पंजाबी चेहरे को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारे। कांग्रेस पंजाबी चेहरे को मौका देती है तो वह लोग हर घर जाकर पंजाबी वोट को जोड़ने का काम करेंगे और पंजाबी चेहरों को विजय बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गुरुवार को करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि हरियाणा के स्कूलों में टीचरों की कमी है। उन्होंने कहा कि टीचरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही 20,000 नए टीचरों की भर्ती करने जा रही है। आने वाले समय में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जींद में छात्राओं द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह मामला संज्ञान में है। आरोपी जेल के अंदर है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वहीं नई शिक्षा नीति लागू करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर प्रयास कर दिया है और उसमें से काफी कुछ लागू भी कर चुका है। वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है ताकि जब बच्चा 12वीं पास करके निकले तो उसके हाथ में हुनर हो और वह उस हुनर की बेस पर उसे रोजगार भी मिल सके। इसके अलावा बच्चे का दिमाग छोटी उम्र में ही विकसित हो सके। इसके लिए हरियाणा में 4000 प्लेवे स्कूल खोले गए हैं और इस वर्ष भी 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। जो भी युवा बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रूपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC ST व फिजिकल हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए शून्य फीस रहेगी। आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 20 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लर्क के 8,773 पदों पर यह भर्तियां की जाएगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हरियाणा के हिसार जिले के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी लुवास में जल्द ही शिक्षकों व गैर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने भी इसके लिए लुवास को अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में 105 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हो सकता है कि इन पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया दिसंबर महीने में ही शुरू हो सके। उसके बाद उम्मीदवारों से इन पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। लुवास में पिछले कुछ वर्षों में नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 सालों में कई गैर शिक्षक कर्मी रिटायर हो चुके हैं। इसी वजह से लुवास में कर्मियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। लुवास प्रबंधन बोर्ड ने भर्ती के बारे में प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिस पर सरकार ने मोहर लगा दी है। अब शिक्षकों में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती भी की जाएगी तथा गैर शिक्षक में क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चपरासी, माली, ड्राइवर सहित अन्य कई पदों पर रेगुलर भर्ती की जाएगी। शीघ्र ही इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
हरियाणा में खुद का रोजगार स्थापित करने की सोच रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के द्वारा कक्षा 10वीं में पास युवाओं को खाद बीज व कीटनाशक दवाई बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। ऐसे युवाओं को हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर कोर्स करवाया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को इस डिप्लोमा कोर्स को हासिल करने के लिए 48 सप्ताह का प्रशिक्षण लेना होगा और सप्ताह में एक दिन कक्षा लगेगी। इस डिप्लोमा के आधार पर आप भारत के किसी भी राज्य में खाद बीज व कीटनाशक दवाइयां बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद लाइसेंस उनके द्वारा ही जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक केवल उन्हीं लोगों का डिप्लोमा करवाया जाता था जो पहले ही उक्त व्यवसाय को करते आ रहे हैं और उनके पास लाइसेंस है। उन्होंने बताया कि पहले इस व्यवसाय के लिए डिप्लोमा अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार ने खाद बीज व कीटनाशक दवाइयां बेचने के लिए ये डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि डिप्लोमा के बिना लाइसेंस नहीं बनेगा, इसके बाद ही नए व पुराने लाइसेंस रिन्यू हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि खाद बीज व कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले को इस डिप्लोमा के बाद बुनियादी ज्ञान होगा तो उसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। वो किसानों को इस संबंध में उचित जानकारी दे पाएंगे, साथ ही किसानों को नकली खाद बीज व कीटनाशक दवाइयों से भी बचा सकेंगे। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में लाने के लिए हरियाणा सरकार गांव से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों के लिए बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रूप में नामित किया जाएगा, जिसका कार्य ऐसे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा जिन्हें परिवहन सुविधा की आवश्यकता है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी एक स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि STO नामित किया जाएगा, जो ब्लॉक में स्थित स्कूलों के STO के साथ समन्वय स्थापित करके परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इसके लिए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को PPP यानी परिवार पहचान पत्र डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। हरियाणा में पिछले 17 सालों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे PGT संस्कृत अध्यापकों के लिए एक राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने 395 अध्यापकों की पदोन्नति की लिस्ट जारी कर दी है, जो वर्ष 2007 से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां पर प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा, यह बात विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत आयाम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने PGT संस्कृत अध्यापकों की प्रमोशन लिस्ट जारी होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कही। डॉक्टर बनने के लिए अब 12वीं में बायोलॉजी की पढ़ाई जरूरी नहीं होगी। जो बच्चे 11वीं और 12वीं में मैथमेटिक्स से पढ़ाई करेंगे, उन्हें भी भविष्य में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने और डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार माने तो 11वीं 12वीं में PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नीट UG की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर टेक्नोलॉजी की परीक्षा देनी जरूरी होगी। नीट परीक्षा भारत में MBBS और BDS कोर्सेज में एडमिशन के लिए अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी, महाकाल, केदार और अयोध्या हो गया है, अब मथुरा ब्रज क्षेत्र भी विकास से पीछे नहीं रहेंगे। मथुरा तो श्यामा शाम का धाम है, ब्रज की रज पूजनीय है, इसमें राधा रानी रमी हुई है। PM ने कहा कि विश्व की यात्रा का जितना लाभ होता है, उतना अकेले ब्रज की यात्रा करने से मिल जाता है। मुझे माँ गंगा ने बुलाया और 2014 से आपके बीच आकर बस गया। वे कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।